जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री किशोरी दासी में। राधा रानी और कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूजा करते समय झपकी लगना, उबासी आना, रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर हिलना और सिर घूम जाना ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके साथ ये सभी चीजें घटित होती हैं। मैं इस वीडियो में इन सभी बातों को बारीकी से बताऊंगी। आप सभी भी इसको जानने के लिए उत्सुक होंगे। आप अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान के मार्ग पर चलते हैं, तो आपको इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आप शुरू से ही अपनी छत के ऊपर एक बर्तन में पानी भरकर पक्षियों के लिए अवश्य रखें और पक्षियों को दाना अवश्य ही डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ और देव प्रसन्न होते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से हमें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इससे हमारे कुल देवता और देवी का भी हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। हमारे कुल देवी देवता हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। अगर वह प्रसन्न हो जाते हैं तो देखिए, जब आप शुरू में पूजा करना शुरू करते हैं तो आपका स्तर इतना मजबूत नहीं होता। जैसे ही आप इस भक्ति के मार्ग पर पूजा करते हैं और पूजा निरंतर करते रहते हैं, उससे आपको एक तरह की ऊर्जा मिलने लगती है। आप इस बात को इस तरह समझिए जैसे बारिश की बूंदें पड़ना शुरू होती हैं। शुरू में 1 2 4 6 बूंदें और फिर काफी सारी बूंदें। ठीक उसी प्रकार भक्ति का मार्ग है। हमें धीरे धीरे भगवान की ऊर्जा प्राप्त होने लगती है और एक ना एक दिन ऐसा होता है जब हम पूरी तरह से उस भक्ति की वर्षा में भीग जाते हैं। आप जैसे ही भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, आप जो भी इष्ट की पूजा करते हैं, उस इष्ट देवता की भक्ति की बारिश में आप भीग जाते हैं। आपको धीरे धीरे ऊर्जा की प्राप्ति होती चली जाती है और सकारात्मकता आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। आपकी आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है और उसी पूजा के माध्यम से आपका एक ओरा तैयार हो जाता है। जिस मनुष्य का ओरा जितना ज्यादा मजबूत होगा, वह उतना ही तेजवान होगा। दिव्य शक्तियां उसकी तरफ आकर्षित होंगी और उन्हें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती। जैसे ही वह ऊर्जा बढ़ने लगती है तो आपको धीरे धीरे उबासी आना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप मंत्र जाप करते हो, आपको बीच बीच में उबासियां आना शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में छोटी छोटी उबासी आती हैं, फिर बड़ी बड़ी उबासी आना शुरू हो जाती हैं। जब आपका शरीर उस ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है तो हमें उबासी आती हैं और वह हमारे शरीर की नकारात्मकता को बाहर निकालती है। सबसे पहले वह हमारे मूलाधार चक्र पर बैठती है, मूलाधार चक्र को ही शुद्ध करती है। उससे क्या होता है, आपने जल को तो देखा ही है, जैसे उसको गर्म करते हैं उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है और वह भाप ऊपर की तरफ ही तो जाती है। ठीक उसी प्रकार वह ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र को जागृत करती है और वह घूमना शुरू हो जाता है, तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और वह ऊपर की तरफ जाती है और नकारात्मकता को वह उबासी के रूप में हमारे मुंह से बाहर निकाल देती है। दूसरी बात, आपके रोंगटे खड़े हो जाना शुरू हो जाते हैं। आप कहीं भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा या और किसी भी देव की चालीसा आरती करते हैं तो अचानक से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी इसी में होता है, जब आप भक्ति की तरफ बढ़ते हैं,
आप जो बातें सुनते हो उस मंत्र या चालीसा की ऊर्जा आपसे कनेक्ट करती है, तो इसी कारण आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि झटका लगता है तो वह क्यों लगता है। मूलाधार चक्र पर जो ऊर्जा होती है उससे एक झटका लगता है। जैसे ही आप पाठ पूजा मंत्र जाप शुरू करते हैं, उससे वह ऊर्जा झटके के साथ एकदम से उठने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा, जैसे हम खाली बोतल को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं और वह झटके के साथ ऊपर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार वो ऊर्जा एकदम झटके के साथ ऊपर आती है। जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो आप अजीब से झटके महसूस करते हैं। वह इस ऊर्जा के कारण ही होते हैं। आपके ऊपर जब आपके इष्ट की कृपा होती है तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आपके अंदर भाव जगने के कारण ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, अपने इष्ट को ही देखना चाहते हैं, उन्हीं की भक्ति करना चाहते हैं और उन्हीं को देखते ही देखते आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और इसके साथ ही आपका शरीर हिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का शरीर आगे पीछे की तरफ हिलता है, कई लोगों का शरीर दाएं बाएं हिलता है या फिर गोल गोल घूमता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनकी आंखें फड़फड़ाने लगती हैं, उनके अंग फड़फड़ाने लगते हैं, किसी का कंधा हिलने लगता है, किसी का पैर हिलने लगता है। यह सब सकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होता है। जब आप मंत्र जाप कर रहे हों या पूजा पाठ कर रहे हों, क्योंकि जो शक्ति आपके ऊपर आई है, जिसने आपके ऊपर कृपा की है, तो वह आपके शरीर में एक स्थान को चुन लेती है। वह शक्ति उस स्थान पर जाकर बैठती है। वह जिस भी स्थान पर जाकर बैठती है, वह अंग झनकार या कांपना शुरू हो जाता है। वो शक्ति हिलती है, इसी कारण ऐसा होता है और सिर घूमता है। जब वह शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर बैठती है तो आपका सिर घूमने लगता है। यह उस शक्ति की सकारात्मकता के कारण ही होता है। आप इससे डरे नहीं। कई लोगों के मन में यह संशय रहता है कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं। आप भगवान पर भरोसा रखें, आपकी पूजा अवश्य ही स्वीकार होती है। आप उसे किसी भी रूप में करें, वो आप मंदिर में दीप जलाकर करें, भगवान के सुंदर सुंदर भजन गाकर करें या मंत्रों का जाप करके करें या अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके करें, आपकी पूजा तो हर रूप में स्वीकार ही होगी। और भगवान तो बहुत ही कृपालु हैं, वो हमारी थोड़ी सी पूजा से ही बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन और सच्चे भाव से की गई पूजा को भगवान हमेशा स्वीकार करते हैं। भक्तों, मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।